मुनासिबत से शुरू कर लेते हैं। आपने फिल्म देखी गन्स एंड रोजेस? नहीं। चले वो फिल्म तो आप देखेंगे, लेकिन उससे रेलेवेंट आज का हमारा मवाद है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का विजिट टू यूएस। हाँ, गन्स एंड रोजेस मतलब रोमांस भी है उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ, फिर उनके डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी बहुत से सवालों के जवाब हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाब दिए। टैरिफ रिलैक्सेशंस लेके, उसके तोहफे लेके नरेंद्र मोदी गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि ये फोर्थ ग्लोबल लीडर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद अमेरिका का विजिट कर रहे हैं। कितना सिग्निफिकेंट लगा है आपको उनका ये विजिट टू यूएस? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पता है इस वक्त किस मूड में है? किस में? क्या डांस के? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो डांस है, रिवायती अंदाज है, वो तो बड़ा पॉपुलर हो गया ना हर जगह पे यही। जी। तो दैट इज द न्यू डोनाल्ड ट्रंप एंड दैट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब डोनाल्ड ट्रंप अपना डांस जो है, तो सियासी डांस जो है उसका, ही इज गोइंग टू इम्प्रिंट इट ऑन द वर्ल्ड, वेदर इट इज द नेटो, whether it is India, whether it is China, and whether it is Russia. Right. तो I think we should discuss this. उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 30 दिन के अंदर ही अफरा तफरी खड़का दिया था। So now to come to this question of कि आपने कहा कि चौथा लीडर है। जी। हाँ, पहले मेरा ख्याल है जापान वाले हो गए हैं, और इजराइल सबसे पहले आया है, नेतन्याहू हो गया, जापान हो गया, और फिर जॉर्डन से भी मिल लिया है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो इशू है गाजा का, तो उससे जॉर्डन इज इन्वॉल्व ना, बिकॉज ये तो कह रहे हैं ना कि ले लें जॉर्डन को, इजिप्ट को और उर्दन को, इनके ऊपर प्रेशर है कि आप पैलेस्टीनियंस को ले लें। तो जॉर्डन की तो फटी हुई है, उधर सीसी की इजिप्ट में फटी हुई है, बिकॉज दे आर द रेसिपिएंट्स ऑफ अमेरिकन एड, उसके बगैर ये रह नहीं सकते। तो अब उधर से ये कह रहा है कि बंदे रखे आप, और गाजा को मैंने अब नया एक सी रिजॉर्ट रिवैम्प करना है, और उधर तो पैलेस्टीनियंस को अब रखना नहीं है हमने। तो मतलब है कि अच्छे खासे उसने जो है शेकन अप एवरीथिंग, द एग्जिस्टिंग स्टेटस को इन द रीजन एंड इन द वर्ल्ड। तो अब लेट्स फर्स्ट डिस्कस इंडिया में। इंडिया में ये है कि हमें ये तो पता है कि इंडिया की एक पार्टनरशिप है विद द यूनाइटेड स्टेट्स, वो क्वाड के अंदर है ना इंडिया, और साउथ चाइना सी के अंदर जो भी ये जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका जो कुछ कर रहे हैं वहाँ, इज पार्ट ऑफ इट, और चाइना ऑफ कोर्स इज इंडियाज बिग प्रॉब्लम, और वो भी अमेरिका का भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। सो नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना, और आपने पहले ही ये बता दिया कि जाने से पहले उसने कोई छोटी मोटी, जैसे कहते हैं ना बड़े गॉड को कोई ऑफरिंग्स करते हैं ना, दाने डाले, हाँ हाँ, गॉड्स के आगे सैक्रिफाइसेस करते हैं ना थोड़ी सी। तो जाने से पहले इन्होंने, मोदी साहब ने 10% हार्ली डेविडसन के ऊपर टैक्स जो है इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर ली। वो नाराज थे उस पे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर करके कि बस चलो ऐसी कुछ करता है, कोई रोटी पानी देती है गॉड नु, तो हम जाइए, चढ़ावा चढ़ाया ना मूर्ति के आगे, मूर्ति के आगे। तो अब मूर्ति के पास पहुँच गए हैं, चढ़ावा चढ़ा के। उधर से मूर्ति जो है वो कहती है कि अपनी जगह पे सारी बात ठीक है, मगर अब तो ऐसे ही होगा कि ये कि 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इंडिया का जो टैरिफ बैरियर है इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मुंह पे कह दिया उन्होंने, मुंह पे कह दिया, स्पीच के अंदर कह दिया, और वो सुन रहा है वहाँ मोदी। तो एक तरफ मोदी कहता है MIGA, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो कहता है MAGA, मैगा, मीगा, वो मैगा कर रहा है, ये कहता है मैं मीगा पे आ गया। तो अब नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ा ना कि अब आपका जो ट्रेड बैलेंस है, सबसे पहले तो उसने यहाँ से शुरू की ना बात, उसने कहा जी कि इंडिया और अमेरिका जो है जो तजारत करते हैं वो 190 अरब डॉलर की तजारत है, जिसमें से 120 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है इंडिया की टू अमेरिका, और 70 अरब डॉलर की अमेरिका की एक्सपोर्ट है टू इंडिया। अच्छा। और जो ट्रेड डिफिसिट है वो 50 अरब डॉलर के करीब है। अच्छा। इंडिया का फ़ायदा उसका। वो कहता है इन्हें तो साफ़ करो ना पहले, ट्रेड बैरियर्स कम करो, नहीं तो हम भी उतने लगाएंगे जितने आपने हमारे रेसिप्रोकल। और यही वो सब दुनिया को यही पैगाम दे रहा है कि जो साढ़े ना करोगे ऐसी भी तोड़ना ना वही कराएंगे। चाइना को भी यही पैगाम है, इंडिया को भी यही पैगाम है, पर इसके अलावा भी इंडिया को एक पैगाम है, और इंडिया जाहिर है कांट अफोर्ड टू डू दैट। और ये ट्रेड डिफिसिट, इसी के ऊपर तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया बिल्ड करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसने ये कहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब हमारे से हथियार ख़रीदो तुम,
मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा जोर है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर है। और इस वक्त इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर 100 रुपए की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपए की इंपोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। और इसलिए हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बनाओ, रशिया की जगह लाओ। हाँ, रशिया को कम करो और हमसे लो। वहाँ 2 जगह पे वो इंडिया को कह रहा है। एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स, एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेरियस वेपन सिस्टम्स। इंडिया के पास जो वेपन सिस्टम्स है आयशा, वो बेशतर जो है वो रशियन वेपन सिस्टम्स। उनकी जो एवियोनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कमज़ोर है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि उनको अपग्रेड करो विद अमेरिकन एवियोनिक्स एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। एक तरफ, दूसरी तरफ हमसे डायरेक्ट भी खरीदो। तो ये इस किस्म की डिफेंस डील्स हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि 10 साल की एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर अमेरिका की यही कोशिश होगी कि ये जो $50 अरब का जो डिफिसिट है, ये अपने और हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे टू इंडिया, ताकि फ्रांस और रशिया पीछे हटे और अमेरिका बिकम्स द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स टू इंडिया। वेपन सप्लाई के साथ डिपेंडेंस भी हो जाती है ना, फिर आपकी इंग्रेस हो जाती है। अमेरिका जो है फिर आगे बैठ जाएगा ना, क्योंकि वेपन्स उनके होंगे। अच्छा, इंडिया का ये है कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया ने रशियन वेपन्स के ऊपर बहुत रिलायंस था जी, अपनी स्टील इंडस्ट्री भी, एंड ऑल्सो इन वेपन्स प्रोडक्शन, और ऑल्सो इन द इम्पोर्ट ऑफ वेपन्स। मिग जहाज, ये वो सारा कुछ रशिया से आया था, जहाँ हम जो थे अब सारा कुछ अमेरिका से ले रहे थे। अच्छा, अब बात यह कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम ख़रीदेंगे आपसे, मगर ख़ुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया। हमने कहा जी भेजी जाओ, असि नहीं बनाना, तुसी भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ। और अगर हम करते, पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की। वी वो कंटेंट के आने दो, जिसकी वजह से हम इतनी डिपेंडेंस हो गई है अमेरिकन वेपन्स के ऊपर कि अब हम इधर उधर नहीं देख सकते। So that is why America was so important to Pakistan. Right. And that is why America की military और military industry जो है is so close to the Pakistani army and national security status in Pakistan. अब आइए कि आगे इंडिया और अमेरिका का क्या होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? तो अब आई थिंक ये पहले भी ये नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, एक्सरसाइजेस करते थे और भी करेंगे, और भी हथियार अब तो बड़े पैमाने पे कहा गया कि करेंगे। तो आई थिंक अमेरिका की कोशिश है कि एक तो इंडिया को और जंजीरों में, अच्छा, कि और भी इसको डिपेंडेंसी की जाए। अच्छा। दूसरा ये है कि अमेरिका को इंडिया जो है उससे और भी पैसे खर्च करे और हथियार खरीदे। ओके। सो आई थिंक ऑन दीज 2 फ्रंट्स अमेरिका ने अब बिल्कुल वाजे कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी लेट गया है। ओके। वो ही थिंक्स कि यस, यही काम करने की ज़रूरत है। ये राइजिंग अमेरिका जो है इज़ द बिग पावर। हम न्यूट्रल नहीं रह सकते उस तरीके के साथ। नरेंद्र मोदी को पूछा गया कि आप किस कैंप में हैं, उसने ये नहीं कहा कि हम रशिया के कैंप में हैं या हम अमेरिका के कैंप में। उसने बड़ी तरीके के साथ कहा हम तो अमन के कैंप में क्योंकि अमन की बात अब कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो इट वाज अ वे ऑफ सेइंग कि वी विल सपोर्ट ट्रंप। राइट, स्मार्ट मूव। तो बट एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर बड़ी ऑपोजिशन है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर कर रहे हैं, और आपको एक्चुअली यू शुड ट्राई एंड बिल्ड योर रिलेशंस विद योर नेबर्स। तो आपके इतने हथियार लेके इंडिया करेगा क्या? यही सवाल है मेरा कि वो क्या करेगा? आर्मी लेके करेगा क्या? चाइना पे नजर रखेगा? चाइना के साथ लड़ नहीं सकता, पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकता। 2 वजह। चाइना के साथ तो लड़ नहीं सकता, वो तो मिलिट्री सुपीरियरिटी जो इंडिया पाकिस्तान की है वो चाइना इंडिया की है, तो कन्वेंशनली तो नहीं लड़ सकता। ओके। तो हमारे साथ कन्वेंशनली लड़ सकता है, मगर हम नहीं लड़ते कन्वेंशनली। तो हम जब भी वो स्टेज आती है जहाँ इंडिया की कन्वेंशनल मिलिट्री माइट वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करती है या ओवरवेलम करने की कोशिश करती है, हावी होने की कोशिश करती है, हम अपने न्यूक्लियर वेपन जो है टक 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 करना शुरू कर देते हैं। कटो जी, थोड़ा हवा लगाओ, उन्होंने थोड़ी देर मिट्टी शिट्टी टाओ, इंडिया को पता लगे कैसी तैयारी करने में। तो इसलिए आई थिंक इंडिया की जो सारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है ना, आई थिंक इट्स फ्लॉड। इंडिया अगर वो अपने गरीबों के ऊपर और अपने सोशल सेक्टर के ऊपर काम करें तो दे वुड बी बेटर ऑफ। मगर ये जो उनकी है ना ऑब्सेशन कि वी वांट टू बी अ ग्रेट मिलिट्री पावर, इस रीजन के अंदर जहाँ चाइना बैठा हुआ है एक तरफ, आप नहीं बन सकते बिगर मिलिट्री पावर देन चाइना।